Assalamualaikum. My name is Fazal Wahab. You're watching my YouTube channel. We are continuing the subject Science, International Lower Secondary Science for Class 6. It's Book 1. And today's topic is microorganisms and food. Microorganisms and food we are talking about. We will learn about this one. So microorganisms and food decay. Why does food get spoiled or rot? ठीक है, खुराक क्यों जो है वो बासी हो जाती है, ठीक है, रोट हो जाती है, बासी हो जाती है, तो उसकी वजह क्या होती है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में ये देखिए ये बासी हो गई है, ठीक है, ब्रेड्स हैं और उसके ऊपर ये जो ग्रीन किस्म के जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बासी हो चुकी है। तो इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो ओके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन कॉज फूड और रोट और डीके, ठीक है, टू रोट और डीके एंड स्पॉइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं खुराक को बासी कर देते हैं, रोट कर देते हैं, ठीक है ना, उसको बासी कर देते हैं। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो उनको ज़रूरत होती है, उनको खुराक प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द फूड, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनसे खुराक भी हासिल करते हैं, खुराक के ऊपर बैठ के उनसे खुराक भी हासिल करते हैं, ठीक है, बढ़ भी जाते हैं अपने, ठीक है, मल्टीप्लाई भी, रिप्रोड्यूस अपने बच्चे पैदा करते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी बच्चे पैदा करके उसकी तादाद बढ़ जाती है। मोल्ड, अ टाइप ऑफ पंजाई, कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ऑन ब्रेड और इन ऑरेंज एंड काज देम रोट, ठीक है। जो मोल्ड है एक किस्म की पंजाई है, ठीक है, और ये किसी ब्रेड के ऊपर या से ऑरेंज के ऊपर जो है उसके ऊपर बैठती हैं, उससे खुराक हासिल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो जाए, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इस तरह से उनको बासी बना देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई क्विकली इन मिल्क एंड carry left at room temperature and cause them to turn sour and spoil, ठीक है। बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं दूध में, एंड कड़ी, लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, जब इनको हम रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो ये इसके अंदर क्विकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड काज देम टू टर्न सोर एंड स्पॉइल, ठीक है, और ये बासी और सोर हो जाता है, ठीक है, खट्टा और यानी स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है और इस तरीके से उसके अंदर जो है वो इन्हें, ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिल्क के अंदर, कड़ी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर रूम टेम्परेचर पर रख के फिर सोर और स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा खट्टा और स्पॉइल बासी हो जाता है, ठीक है, और यह सड़ जाता है, इसको हम सड़ना कहते हैं, ठीक है। ओके, eating spoiled or contaminated food can cause food poisoning which can result in diarrhea। अगर आप कोई बंदा जो है स्पॉइल और गंदा, कंटेमिनेटेड गंदे को कहते हैं, फिल्थी गंदा फूड को अगर कोई बंदा खा लेता है तो उससे पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, और पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है कि डायरिया हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। वोमिटिंग एंड सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, इस तरह से उल्टियाँ लग सकती हैं, इस तरह से पेट के अंदर शदीद दर्द हो सकते हैं, मरोड़, क्रैम्प्स मरोड़ को कहते हैं, तो पेट के अंदर शदीद मरोड़ हो सकता है। मेनी फूड बॉर्न डिजीज़ आर काज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बहुत सारी जो बीमारियां होती है जो फूड की वजह से होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से ये बीमारियां पैदा होती है, ठीक है। ओके, हियर आर सम वेज टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए कुछ तरीके होते हैं जो कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1, सेलेक्ट फूड विच हैज़ नॉट पास्ड इट्स एक्सपायरी डेट। आपने वो फूड सेलेक्ट करना है, ख़रीदना है जिस पे एक्सपायरी डेट हो और वो एक्सपायर ना हुआ हो, एक्सपायरी डेट अभी उसका ख़त्म ना हुआ हो, ठीक है। अवॉइड canned food with cans which are badly dented or bloated, ठीक है। जो अवॉइड canned food, जो कैन फूड होता है ना जिसके अंदर कैन के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह से ये वाले नीचे दिए हुए ना, इस तरह के फूड से अपने आप को बचा दिया जाए, ठीक है, जो कि उसको मतलब सील कर दिया गया है उसको, ठीक है ना। तो ऐसे फूड से, ऐसे फूड ना लिया जाए बाज़ार से, ठीक है, जिसकी जो कैन के अंदर आपने देखा होगा ना, कैन
ये जो नीचे दिया हुआ है ना ये वाले, ठीक है, इस तरह के, इसमें अचार होता है, डब्बों के अंदर जो अचार वगैरह होता है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लाइक जो बाहर मिलते हैं। बिल्कुल, तो इनसे अपने आप को बचाया जाए, वो ना लिया जाए। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ठीक है, अपने हाथ को धो लिया जाए सोप से, साबुन से और पानी से, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, खुराक को आपने ले लिया इस तरह से, ठीक है, खाना खाने में जब आप खुराक करते हैं तो खुराक को आप हाथों में लेते हैं, ठीक है, या वॉशरूम जाते हैं तो उस दौरान आपने उसके बाद फिर खाना खाने के बाद हाथ धो लेना है, वॉशरूम जाने के बाद आके हाथ धो लेना है वगैरह वगैरह, ठीक है। सेपरेट कुकड फूड्स फ्रॉम रॉ फूड्स हैं, जो कुकड फूड है वो रॉ फूड से जब भी बनाया नहीं है उससे अलग रखा जाए, ठीक है। कुक फूड थॉरोली एंड एट हाई टेम्परेचर अबाउ 75 डिग्री सेंटीग्रेड, खुराक को कहते हैं कि 75 डिग्री से अबाउ टेम्परेचर पे पकाया जाए, ठीक है। जब आप खुराक पकाएंगे तो इसके अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। स्टोर फूड प्रॉपरली इन कंटेनर्स है, अपने खुराक को कंटेनर्स के अंदर प्रॉपरली सेफ रखें, बर्तनों के अंदर जो है बंद करके रख दें, ठीक है, डांप के रख दें। कीप फूड अबाउ 60 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अपने खुराक को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखें तो फिर उसके अंदर वायरस और जो बैक्टीरिया वगैरह है वो नहीं, मतलब वो पैदा नहीं हो सकती, इसलिए कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। या बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी वो ज़्यादा ठंडक होती है तो उसमें पैदा नहीं हो सकते, ठीक है, तो कम टेम्परेचर पे या ज़्यादा टेम्परेचर पे। अच्छा, डोंट लीव कुक्ड फूड स्टैंडिंग एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर्स है। रूम टेम्परेचर जो आम टेम्परेचर है, जिस तरह से कमरे का टेम्परेचर होता है, एक तो फ्रिज का टेम्परेचर है वो नहीं, या आप चूल्हा है या माइक्रो ओवन है, नहीं, उस नहीं, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल हालत में जो टेम्परेचर होता है उसमें कहते हैं कि आप 2 घंटों से ज़्यादा खुराक को ना रखें, अगर रखेंगे तो उसके बाद उसके अंदर फिर वायरस पैदा होते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं और इससे फिर ज़ाहिर है फूड जो है वो स्पॉइल हो जाती है। रीहीट स्टोर कुक फूड एट टेम्परेचर अबाउ 75 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्रिंग इट टू बॉयल, अगर आपने कोई कुक फूड जो यानी आपने खुराक जो पकाई हुई है, कुक्ड फूड को आपने रखा हुआ है फ्रिज के अंदर या स्टोर किया हुआ है, तो जब आप उसको खाएंगे तो उससे पहले उसको 75 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको गर्म कर दें, ताकि उसके अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो उसको आप गर्म करके खा लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास जो टॉपिक है अभी। While some microorganisms can cause food to decay and spoil, other can be used to produce foods हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुराक को सड़ देते हैं, स्पॉइल कर देते, बासी कर देते हैं, दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जो खुराक बनाते भी हैं, ठीक है। और ब्रेड, चीज़, ओके, ये लिखा हुआ ARE, आर ब्रेड जो है, चीज़ है, एंड योगर्ट पार्ट ऑफ योर डाइट है। ये जो चीज़ें हैं ये हम आमतौर पे खुराक के अंदर हासिल कर अपने खुराक में शामिल कर लेते हैं। इफ़ सो यू हैव टेस्टेड फूड प्रोड्यूस्ड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इफ़ सो अगर ऐसा है तो आपने ऐसे फूड को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लेते हैं आपने उसको टेस्ट किया हुआ होगा। एग्जामिन द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑन द पैकेजिंग ऑफ अ टब योगर्ट, सम चीज़ और ब्रेड, what kind of microorganisms are used to produce them। जब आप उसके डब्बा जिसका होता है, जिस डब्बे के अंदर ये खुराक होती है, तो आप उसको जब आप स्टडी कर लेते हैं तो उसके अंदर कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो शामिल होते हैं। तो कुछ माइक्रो, जैसे हम देखें जो हम दही बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरह से जो ये जो चीज़ें बनती है जो रखी हुई है, चीज़ वगैरह है, ठीक है, इस तरह से पनीर वगैरह, तो इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खुराक में कन्वर्ट कर देते हैं और हम उसको खा लेते हैं। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जहरील नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्दी होते हैं, हमारे बॉडी के लिए उसकी ज़रूरत होती है, हमारे लिए खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर एडेड टू मिल्क टू मेक योगर्ट, मिल्क के साथ शामिल कर देते हैं बैक्टीरिया और इससे क्या बनता है, योगर्ट बनता है, ठीक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, आप मिल्क के अंदर डाल देते हैं और इससे योगर्ट बन जाता है। यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड, राइस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, यीस्ट जो है एक किस्म का बैक्टीरिया है, ये ब्रेड राइस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेड, ये जो ब्रेड बनती है ना इस तरह से, ठीक है, तो ब्रेड के अंदर इस्तेमाल होती है। ओके,
bread rice and different types of bacteria and molds are used to make different types of cheese to give them distinct taste and flavors. बहुत सारे किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, मोल्ड्स वगैरह होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ में, ठीक है, पनीर के अंदर इस्तेमाल होते हैं और उसको ख़ास किस्म का टेस्ट और फ्लेवर दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि फूड प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, वो फूड को स्पॉइल और रोटन कर देते हैं, सड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें इस तरीके से होती हैं। अच्छा, ये ब्रेड मेकिंग के अंदर क्या होता है, देखिए, ह्यूमन बींग्स हैव लॉन्ग मेड यूज़ ऑफ यीस्ट टू मेक ब्रेड्स हैं, रोटी बनाने के लिए यीस्ट उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। द फ्लो चार्ट्स बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ ब्रेड मेकिंग यूजिंग यीस्ट से, ठीक है। जो नीचे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ब्रेड मेकिंग के अंदर हम यीस्ट किस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेकिंग ब्रेड, नंबर 1, वाटर इज एडेड टू फ्लेवर टू फॉर्म डफ, ठीक है। पहले जो है इन्हें पानी फ्लो मिट्टी उसके अंदर आटे के अंदर पानी मिला देता है, आटा जब गूंथते हैं तो उसके अंदर पानी मिला देते हैं और एक पेस्ट किस्म का जो वो तो आटे का तैयार कर लेता है। यीस्ट इज एडेड टू द डफ, यीस्ट एक्ट्स ऑन द शुगर producing carbon dioxide and ethanol, a kind of alcohol. This process is called fermentation है। यीस्ट फिर उस डफ के अंदर, ये जो आटा जिसके अंदर जो पानी के अंदर मिला के एक पेस्ट जो बना देते हैं आटे का, उसके अंदर फिर क्या करते हैं, यीस्ट मिला देते हैं, ठीक है। यीस्ट क्या कर लेते हैं, शुगर यानी वर्क ऑन द शुगर, शुगर के ऊपर काम करते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, खमीर जिसको कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं उसको, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड produced form small bubbles which are trapped in the duff when the duff is needed। क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बबल्स टाइप के पैदा करते हैं, गैस होती है ना, तो बबल्स पैदा करते हैं और वो उस डफ के अंदर ट्रैप होते हैं, उस डफ के अंदर वो ट्रैप होते हैं, ठीक है। इस तरीके से द डफ इज बेक्ड, upon baking the carbon dioxide trapped in the duff expands causing the duff to rise, the ethanol produced evaporates during baking। the duff is baked, ये जो डफ होता है उसको फिर पकाया जाता है और पकाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके अंदर, उस डफ के अंदर जो ट्रैप होती है और उससे वो जो आटा होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। द डफ एक्सपैंड फैल जाता है, काजिंग द डफ टू राइज है, और इस तरह से वो डफ जो होता है ना वो मोटा हो जाता है। आप देखिए कि जब तवे के ऊपर आटा डाला जाता है, रोटी डाला जाता है, तो बिल्कुल बारीक होता है, पतला होता है, ये पकने के बाद उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो द इथेनॉल प्रोड्यूस्ड एवापोरेट्स ड्यूरिंग बेकिंग है, जो इथेनॉल जो पैदा होता है वो बेकिंग के दौरान वो एवापोरेट हो जाता है, वो इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ब्रेड मेकिंग किस तरीके से होता है यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ओके, ये जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है ये वाला, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द डिकम्पोजिशन है, इसको भी पढ़ लेते हैं और इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। माइक्रो, जब इंसान मर जाता है, एनिमल्स मर जाते हैं, पौधे जब वो तलफ हो जाती हैं, ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं, दोबारा उसको तहलील कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज। वाई डू डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर वेस्ट सीम्स टू डिसअपियर। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है कि जो डेड प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो उसका जो वेस्ट होता है, जो लाशें होती हैं, उसका जो गोश्त वगैरह बॉडी जो होती है वो ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, टाइम गुजरने के साथ साथ कुछ एक मतलब मिसाल के तौर पे कुत्ता मर गया तो बाहर पड़ा हुआ है किसी जगह पे, ठीक है, कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि उसकी हड्डियाँ रह जाती है, गोश्त चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ चला जाता है, हाँ, what would have happened if they did not, ठीक है, क्या हो जाता अगर ऐसा डिसअपियर ना हो जाता, तो फिर क्या हो जाता, ठीक है। बदबू होती है ना बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें। बिसाइड काजिंग फूड टू डीके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो मेक डेड ऑर्गेनिजम्स डीके और डिकम्पोज। खुराक को डीके करने के अलावा, खुराक को बासी करने के अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डेड बॉडीज़ होती है ना उसको डिकम्पोज कर देते, तहलील कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से डिकम्पोजिशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ डेड और वेस्ट मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन में जो डेड
या वेस्ट मैटर होता है, जो डेड बॉडी होती है, जो वेस्ट मैटर होता है, वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तकसीम कर देते हैं और इस तरह से वो बॉडी ख़त्म हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं। ठीक है। मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि बॉडी को तहलील कर देते हैं। दे ब्रेक डाउन डेड इन वेस्ट मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विच आर न्यूट्रिएंट्स फॉर द डिकम्पोजर्स है। दे ब्रेक डाउन डेड इन वेस्ट मैटर, ये जो डेड इन वेस्ट मैटर्स होता है उसको ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में विच आर न्यूट्रिएंट्स फॉर द डिकम्पोजर, जो कि उन डिकम्पोजर्स के लिए खुराक होती है, तो उसको खा जाते हैं। ठीक है। ये देखिए एक बहुत बड़ा दरख्त है और आहिस्ता आहिस्ता देखिए डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है। इस तरह से ऊपर जो आपको ये डॉग नज़र आ रहा है, ये इस तरह देखिए, इसके पहले ये बॉडी है, फिर आहिस्ता डिकम्पोज है, किस तरह ये नया नया मरा हुआ है, इसके बाद तो से डिकम्पोज हो गया, फर्दर डिकम्पोज हो गया, फिर आगे जाके ये ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है। तो ये हाँ पत्थर नहीं बनता, मिट्टी में तब्दील हो जाता है। तो हाँ, तो ये हड्डियाँ जो है फिर कुछ अरसे तक होती है, हड्डियाँ भी डिकम्पोज हो जाती है, फिर उसको लंबा टाइम लगता है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक नए चैप्टर के साथ हम बल्कि इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर को।